सोना बीएलडब्ल्यू प्रेसिशन इस नाम से इस कंपनी को जाना जाता है। दूसरा नाम है सोना कॉमस्टार। आप लोगों ने बहुत से क्वेश्चंस किए कि इसके ऊपर आज के डेट में क्या हो सकता है बताइए। तो आज इस स्टॉक का नंबर लगा है, एनालिसिस करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, आपका भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट में नहीं संकोच बताइए, कमेंट से चाहे कमेंट सेशन को भर दीजिए। कौन से स्टॉक पे आपको वीडियो चाहिए आप बता सकते हैं, नोट डाउन होता है। कुछ ही दिनों में आपको उसके ऊपर भी एनालिसिस मिल जाएगी, तो आप कमेंट करने में कोई संकोच ना करें। साथ में जो भी हम बात कर रहे हैं वो सीखने, सिखाने, नॉलेज लेने और नॉलेज बढ़ाने के पर्पस से, किसी टाइप से बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। ये केस स्टडी पर्पस के लिए शेयर लिया गया है कि इस टाइप की सिचुएशन में भविष्य में आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। तो करते हैं इसकी शुरुआत। सबसे पहले आपको चार्ट यहां पे नजर आ रहा होगा सोना बीएलडब्ल्यू का। स्टॉक जो है वो अभी चल रहा है यहां पर 580 के प्राइस के आसपास, 580 के प्राइस पे चल रहा है। एक हमें गिरावट इसमें शार्प देखने को मिली है, जो कि गिरावट लगभग 53% की हुई है अपने हाई से। यहां पर डबल बॉटम बन के उसके बाद स्टॉक ने एक रैली पकड़ी थी। आज से कुछ समय पहले मैंने इस पे एक वीडियो बना के बताया था कि स्टॉक अगर 480-500 के लेवल को काटेगा तो बॉटम कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद स्टॉक में तेजी बनेगी। वो वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं। और उसी वीडियो में बताया था कि 400 तोड़ा तो फिर और गिरावट आ सकती है, 480-500 तोड़ते ही तेजी आएगी, और आपने देखा कि वो हुआ भी है। अब आज की डेट में क्या होगा इसके ऊपर एनालिसिस है, तो चलिए वापस समझते हैं। सबसे पहले देखिए, हमें इस चीज को समझना है कि तेजी में जब कोई स्टॉक कोई बहुत छोटे टाइम में बहुत बड़ा भाग जाए, जैसे देखो बहुत छोटे टाइम में बहुत बड़ी तेजी आए, तो उस स्टॉक को आपको नहीं लेना होता है अनटिल अनलेस वहां पे बड़े करेक्शंस आ जाएं। अब जब बड़े करेक्शंस आ गए तो अब आपको देखना है कि ट्रेंड क्या है। राइट नाउ ट्रेंड बुलिश है, इसका कोई तरीके से यहां पे ट्रेंड नेगेटिव नजर नहीं आ रहा है। इमीडिएटली हमें दिख रहा है कि स्टॉक में तेजी बन सकती है। इसके थोड़े फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसके फंडामेंटल्स चेक करे थे, उससे काफी समय हो गया, तो सबसे पहले देखते हैं फंडामेंटल्स। तो ये हमारे सामने चल रहे हैं सोना बीएलडब्ल्यू के फंडामेंटल्स। ध्यान से देखिए, ये जो व्हाइट एरिया है इसके अंदर कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो सारे फ्यूचर प्रोडक्ट्स हैं जो आने वाले हैं। करंट प्रोडक्ट है इस ब्लू एरिया में, ये सारे कंपनी के करंट प्रोडक्ट है। ऑटोमोटिव कंपोनेंट जो भी बनाती है उनकी लिस्ट आपको यहां मिल रही है। साथ में कंपनी की जिन दो प्रोडक्ट में लीगेसी है वो आपके सामने यहां पे चल रहे हैं, जो डिफ गियर्स है और डिफरेंट टाइप ऑफ गियर्स हो गए, और साथ में यहां पे स्टार्टर मोटर्स होगी, इसमें कंपनी की लीगेसी है। तो ये सारी चीज जो है वो ऑटोमोटिव कंपोनेंट में काम आती है। अगर आप ऑटोमोबाइल्स का काम करते हैं या जानते हैं थोड़ी बहुत जानकारी, तो आपको पता होगा डिफरेंट जगह पे काम आती है। गाड़ियों में आप उनको देखेंगे, अगर आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी है तो, नहीं है तो इनकी जानकारी आप गूगल से ले सकते, मिल जाएगी। अगला प्रोसेस जो हमारा वो होगा यहाँ पे सबसे पहले कंपनी के बेसिक फंडामेंटल डाटा को देखने का। तो यहाँ पे देखिए मार्केट कैप है कंपनी की 33,000 करोड़ की आज की डेट के हिसाब से। स्टॉक का पी नो डाउट हाई पी है। आरओसी देखा जाए तो 22 का आरओसी है, जो कि अच्छा कहा जाएगा, इसे हम खराब नहीं कह सकते, दैट इज गुड। आरओई की अगर बात करें यहाँ पे तो ये भी अच्छा कहा जाएगा, 18 का आरओई है, अच्छा माना जाएगा। प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत कम है, ये एक रेड फ्लैग है, हमें इसका ध्यान रखना होगा। डेट फ्री कंपनी है, जो कि एक अच्छा साइन माना जाएगा। प्रमोटर की होल्डिंग अनप्लेस है, अच्छी बात है। प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, ठीक ठाक कह सकते हैं, अच्छी ग्रोथ है। मार्केट कैप टू सेल्स, ये जो डाटा आप देख रहे हैं मार्केट कैप टू सेल्स का, ये क्लियरली जो हम लोग दाल में तड़का नहीं लगाते वैसा तड़का है ओवर वैल्यूएशन का, कि कंपनी ओवर वैल्यूड है। लेकिन क्या ये सही है वो वेरीफाई दूसरी चीजों से होता है, बट ये बताता है कि यस यहां पे ओवर वैल्यूएशन का तड़का है। वो क्यों है वो हमें जानना होगा। आगे बात करें फ्री कैश फ्लो की, तो 5 साल का 278 करोड़ रहा है, ये अच्छी चीज है। चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग, प्रमोटर्स ने होल्डिंग बेची है, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। पीजी रेशियो 2 से ऊपर का है, जो कि दिखाता है कि यहां ओवर वैल्यूएशन का तड़का है, इस दाल में कुछ अलग ही काला हो रखा है। लेकिन क्या ये सही है? इतने से डाटा से हम इसको जज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बहुत सी चीजें देखनी होगी, तो वो आगे हमें पता चलेगी धीरे धीरे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस जब हम इसमें देखते हैं तो एवरेज इस कंपनी का देखिए कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैसे रहा है लिस्टिंग के बाद से। कंपनी 200 की पी पे ट्रेड करना शुरू कर चुकी थी, आप देखिए यहां पर ये लगभग 200 की पी पे ट्रेड कर रही थी। अब लिस्टिंग के बाद अपने सबसे लोवेस्ट पी पे ट्रेड कर रही है 80 पे। तो हम जो सोच रहे थे कि बहुत ओवर वैल्यूएशन हो रखी है, इससे भी ज्यादा ओवर वैल्यूड थी कंपनी। अब देखिए अब तो एडजस्ट हुई है, 80 की पी के आसपास आई है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि अपनी लिस्टिंग के बाद में लोवेस्ट पी पे कंपनी चल रही है। अनदर इंपॉर्टेंट डाटा जो है क्वार्टरली रिजल्ट्स का, आप सबसे पहले ये देखिए कि जून क्वार्टर के रिजल्ट 731 करोड़ की सेल्स है। प्रॉफिट कितना है? 112 करोड़ का प्रॉफिट है। तो मैं इसे काफी अच्छा कहूंगा, क्योंकि आप 700 करोड़ की सेल करके अगर 100 करोड़ का प्रॉफिट घर पे लेके जा रहे हो, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। बहुत कम कंपनियां होती है जो ऐसा काम कर पाती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो मुझे इस कंपनी का एक प्रॉफिट बहुत अच्छा लगता है। अगर और देखें तो आप पिछले 3 क्वार्टर को देखिए, लगातार 100 करोड़ से ऊपर के प्रॉफिट है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 120 से 112 करोड़ हुए, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है, बट 100 करोड़ से ऊपर के प्रॉफिट लाना भी आसान बात नहीं है। 743 करोड़ की इसकी हाईएस्ट एवर सेल्स रही, अगर आप कभी भी देखेंगे तो ये सबसे अच्छी सेल्स थी। मार्जिन कंपनी ने 28% मेंटेन करे, जो कि कंसिस्टेंटली कंपनी 25 से 30% के मार्जिन मेंटेन करती है। ये बहुत अच्छा साइन होता है मैनेजमेंट की क्वालिटी का।
अगर उनके मार्जिन कंसिस्टेंट है, दैट मींस मैनेजमेंट किसी भी तरीके से अपने प्राइसिंग में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, प्लस सेल्स की ग्रोथ मेंटेन है, तो ये होता है अच्छी कंपनी का साइन। अब उसमें अगर ओवर वैल्यूएशन होती है तो वो होगी, क्यों होगी? क्योंकि वहां पे मैनेजमेंट की क्वालिटी और मार्केट उसको पैसा देता है और किसी बात का पैसा नहीं देता। तो देखिए सेल्स में कंटिन्यूअसली ग्रोथ है, मार्जिन एज इट इज मेंटेन्ड है, प्रॉफिट लगातार अच्छे हैं, प्रॉफिट में कोई खराबी मैं नहीं कह सकता, तो कंपनी के डाटा यहां पे तो अच्छे लग रहे हैं फंडामेंटली, तो इसमें हम कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं कह सकते। पिछले साल जून से कंपैरिजन करिए, बहुत अच्छा है, उससे पहले जून से ये भी अच्छा माना जाएगा, उससे पहले खैर ये तो कोविड का टाइम था। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर भी देखते हैं तो अच्छी ग्रोथ है, सिवाय इसके कि मार्च से थोड़ा सा यहां पे सेल्स टूटा है और मार्च से थोड़ा प्रॉफिट भी टूटा है, बट एक क्वार्टर से पूरा जजमेंट नहीं निकलता, मार्जिन को देखा जाता है, सेल्स की ग्रोथ को ओवरऑल देखा जाता है, मैं इसको खराब नहीं कह सकता, दैट इज वेरी गुड। और ओवर वैल्यूएशन फिर यहां पे जस्टिफाइड हो जाती है, इतनी नहीं होती लेकिन हो जाती है। आगे चलते हैं, ईयरली P&L आप ध्यान से देखिए, यहां पे 2020 में कंपनी एक क्वार्टर में, एक ईयर में 1000 करोड़ की सेल करती थी, अभी एक क्वार्टर में 700 750 करोड़ की सेल कर रही है। समझो प्रॉफिट था 360 करोड़ का, उस टाइम पे ईपीएस देखो कितना था, 76 रुपीज का। क्यों था? क्योंकि उस टाइम पे आईपीओ नहीं आया था, आईपीओ आने के बाद में इक्विटी डाइल्यूट होती है, तो इक्विटी डाइल्यूट हुई तो ईपीएस टूट गया, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इक्विटी डाइल्यूट हुई है लेकिन कंपनी की परफॉर्मेंस डाइल्यूट नहीं हुई है, ध्यान रखिए। 1500 करोड़ की सेल्स थी उसके साल में और प्रॉफिट था 215 करोड़ का, ये आपको डाटा दिख रहा होगा। अभी रिसेंट में 362, 395, 432 करोड़ के प्रॉफिट का ट्रेलिंग 12 मंथ का अनुमान है। साल की सेल्स 2800 करोड़ और ये मार्च 23 का डाटा आपके सामने चल रहा है प्रॉफिट और सेल्स का, जिसमें एक चीज फिर आपको दिखाता हूं, कंसिस्टेंटली मार्जिन को मेंटेन होता हुआ देखिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कंपनी मेंटेन कर सकती है वो भविष्य में ग्रोथ लाती है, ये सच है। कोई भी आज से पहले जिन कंपनियों ने अच्छी ग्रोथ और तगड़ी ग्रोथ दी है उनके डाटा उठा के देखिए, उनके ओपीएम हमेशा जबरदस्त रहे हैं और कंसिस्टेंट रहे हैं, इसलिए उन्होंने ग्रोथ लाई है। तो ये उसी टाइप की एक कंपनी है जो कि अच्छा दिखाती है, कोई दिक्कत मुझे यहां नहीं लगती, अच्छा लग रहा है इस कंपनी का फंडामेंटल। यहां पे नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर कंपनी के प्रॉफिट की और सेल्स की ग्रोथ को समझ लीजिए। सबसे पहले सेल्स की ग्रोथ अगर हम 5 सालों की देखें तो अच्छी है, 3 साल की अच्छी है, ट्रेलिंग 12 मंथ की अच्छी है, इससे खराब नहीं कह सकते। 30-40% की ग्रोथ भैया कैसे खराब? प्रॉफिट बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कहां से खराब कहेंगे इसको? ये भी जबरदस्त ग्रोथ रही है, इसको भी हम खराब नहीं कह सकते। नेक्स्ट स्टेप है रिटर्न ऑन इक्विटी। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को हमेशा रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 20% के लगभग की एवरेज मेंटेन है, जिसे हम अच्छा ही कहेंगे। 15-16 से भी ऊपर होना तो भी अच्छी मानी जाती है, ये लगभग 20 के आसपास है तो अच्छी कही ही जाएगी, खराब इसे आप नहीं कह सकते। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर कंपनी का प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप देखो, जो हमने देखे थे ना इसके लेगेसी प्रोडक्ट जिसमें डिफ गियर्स थे यानी डिफरेंशियल गियर्स थे, उनसे 37% की रेवेन्यू आती है। दूसरी असेंबली जो होती है यानी ऑटो एंसिलरी कंपनी है, तो असेंबली के जो दूसरे प्रोडक्ट है वहां से 23% की रेवेन्यू कंपनी क्लॉक करती है। उसके बाद अगर बात करी जाए कन्वेंशनल स्टार्टर मोटर से तो कंपनी की 11% है, माइक्रो हाइब्रिड स्टार्टर मोटर से 22% रेवेन्यू, अदर गियर से 4% की रेवेन्यू कंपनी लाती है। तो ये आपको जानकारी पता होनी चाहिए कि पैसे कैसे कमाती है, यानी गियर से और मोटर से इसका कितना बड़ा योगदान आता है, आपको ये चीज की जानकारी होना बहुत जरूरी है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप, कहां से पैसा कहां से आ रहा है, कौन से देश से पैसा कमा रही है? ये नॉर्थ अमेरिका से 43% की रेवेन्यू लाती है, नॉर्थ अमेरिका से। इंडिया से 28% की, यूरोप से 23% और इन एशिया जिसमें इंडिया नहीं है यानी चाइना, जापान या कोई और भी कंट्री होगी तो वहां से 5% की रेवेन्यू कंपनी लाती है। ये इसका डाटा है, यानी नॉर्थ अमेरिका में अगर कुछ हुआ तो ये समझ लो कि इस कंपनी पे इंपैक्ट आएगा, इसकी दिक्कत हो जाएगी, ये हमें ध्यान रखना है। इंडिया से भी अच्छी रेवेन्यू है। वर्टिकल्स, कौन से बिजनेस वर्टिकल से कितना पैसा आता है? पैसेंजर व्हीकल जो है उनमें इसके जो मोटर और गियर्स है वो लगते हैं, 72% रेवेन्यू वहां से आती है। कॉमर्शियल व्हीकल में 15%, ऑफ हाईवे व्हीकल्स इससे कंपनी की करीब 10% और इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर से 2.5% की रेवेन्यू आ रही है। यानी इलेक्ट्रिक में अभी तक ये इतना नहीं घुसे हैं, इनकी जरूरत वहां नहीं हुई है, जो कि आने वाले टाइम का सेगमेंट है, तो हमें ध्यान रखना होगा कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ वहां पे आनी चाहिए। आगे अब बात करेंगे हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को आप ध्यान से देखिए। प्रोमोटर्स के पास बहुत कम होल्डिंग है, हमें ध्यान रखना है, सिर्फ 30% है, लेकिन फिर है किसके पास? एफआईआई के पास 31% है, डीआईआई के पास में यानी जिसमें म्यूचुअल फंड आ गए और इंश्योरेंस कंपनीज आ गई, इनके पास लगभग 28% की होल्डिंग है। पब्लिक के पास तो यहां फिर भी माल नहीं है, यानी अगर मैं बात करूं बिग प्लेयर्स की तो उनके पास लगभग 90% होल्डिंग है, एंड स्मॉल जो हमारे रिटेल भाई है उनके पास लगभग 10% की होल्डिंग है। तो मुझे रेड फ्लैग नहीं लगता है, क्योंकि अगर बड़े प्लेयर्स के पास में ऑलरेडी 90% है तो रेड फ्लैग नहीं है। यहां पब्लिक के पास अगर मानो 60% होती तो हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता, बहुत ज्यादा सोचना पड़ता, तो इसको भी हम ठीक ठाक कह सकते हैं। आगे अगर इसकी डिटेल एनालिसिस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कंपनी ने कैसे माल बेचा है।
67% थी, वो धीरे धीरे बेचते बेचते 53, 53, 33 और अब 29% की इसकी हो गई है। ये माल किसके पास गया है? देखिए, जो प्रमोटर से अगर कोई एफआईआई में शिफ्ट हो जाता है तो वो एफआईआई काउंट होगा। ये एफआईआई में आ गया तो 31% का माल उनके पास आ गया, जो कि सिर्फ 13% था एक टाइम पे। डीआईएस के पास में देखिए आज से 2 साल पहले 15% थी, अब होल्डिंग है 28%, इनकी भी डबल हो गई। लेकिन डीआईआई ने पिछले कुछ क्वार्टर में इसको खाली किया है, ये भी हमें ध्यान रखना होगा, थोड़ा बहुत बेचा है। सेम पब्लिक के साथ है, पब्लिक ने भी पिछले क्वार्टर से कुछ यहाँ पे बेचा है। शिफ्ट किसके पास हुआ है? प्रमोटर ने भी देखो बेचा है, तो लिया किसने? हमारे प्यारे एफआईआईज ने। अब इन्होंने क्यों लिया? अभी इनको कुछ दिख रहा है क्या? तो वो तो आपको और मुझे सोचना है, लेकिन हमें जो दिख रहा है वो है चार्ट। सो हमें करनी होगी यहाँ पे सबसे पहले चार्ट पे चर्चा। सो लेट्स स्टार्ट और चार्ट पे चर्चा, क्योंकि वो क्लियर पिक्चर हमें दे देगा। तो करते हैं चार्ट पे चर्चा। अब हमारे सामने चल रहा है सोना बीएलडब्ल्यू का चार्ट। ये हमारे सामने वीकली चार्ट है, हमने इसको पहले भी देखा है, गिरावट का डाटा था, आपने देखा। मैं इसको हटाता हूं। जैसा कि हमने पहले भी बात करी थी कि स्टॉक ने यहां पर एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बना के इंडिकेशन तो दे दिए थे कि मैं ऊपर जाऊंगा। कंफर्मेशन इस पॉइंट के ऊपर हुए थे 480 500 के आसपास की, हाँ इसे ऊपर ही जाना, निकल गया था। अभी भी ये पॉजिटिव ट्रेंड में ही है, कहीं से भी नेगेटिव नहीं है। इंपॉर्टेंट लेवल यहां पर लगभग 610-20 के आसपास है। इसके ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो और तेजी एक्सटेंड होगी और स्टॉक को ऊपर ले जा सकती है। ये एक काइंड ऑफ हम राउंडिंग बॉटम टाइप फॉर्मेशन कह सकते हैं जो बनाने की कोशिश कर रहा है। इस स्टॉक में आने वाले टाइम में अगर ये पैटर्न सही से वर्क करता है, यानी अगर ये अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करती है, तो ये कंपनी जो है वो आने वाले टाइम में 700-850 के टारगेट देने में कोई संकोच करती हुई नहीं दिखती है। नोट डाउन कर लीजिए। बट इसका मतलब ये थोड़ी इतना वीडियो सुन के चले जाओ, बहुत सी चीजें सुन लो, पूरा समझ लो भी। तो ये चीज आपको पता चली। अब अगर हम आगे और डाटा को देखने चलें तो आपको और डाटा पे पता चलेगा कंपनी का मंथली चार्ट क्या बोलता है, वो भी हमें जानना जरूरी है। तो चलिए हम मंथली चार्ट पे सबसे पहले बात करते हैं। तो ये खुल गया हमारे सामने अब इसका मंथली चार्ट। अगर हम मंथली चार्ट को ध्यान से देखें तो आपको यहां पर भी पता चलेगा स्टॉक ने बॉटम कैसे बनाया था। ध्यान से देखिए, यहां पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद में एक कंटिन्यूअस पैटर्न बना के ऊपर की साइड जाने की तैयारी कर चुका है। यहां पर भी आपको दिख रहा होगा कि इन रेंज के आसपास स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस है जो 610-20 की रेंज है। इसके ऊपर निकलने पर तेजी और एक्सटेंड होगी और शेयर में अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। यानी मंथली चार्ट भी बुलिश है, अभी नेगेटिव तो नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, बुलिश है। आगे चलते हैं, डेली और देख लेते हैं जरा, डेली चार्ट क्या बोलता है। तीनों चार्ट देख के कंक्लूजन निकालेंगे, आपको बहुत अच्छे समझाऊंगा। ध्यान से बस इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत सी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ये डेली चार्ट है और साथ में हमने 200 डेज का मूविंग एवरेज जो वो हमने यहाँ पे लगा रखा है। अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा कि इसने मूविंग एवरेज को अच्छे से रेस्पेक्ट दी है। पहले इसके ऊपर देखो सस्टेन नहीं कर रहा था, जिस दिन इसको काटा यहीं पर इसने 480-500 के इस लेवल को काटा था, जहां मैंने कहा था कि बॉटम आउट के इंडिकेशन क्लियर हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे, लिख के ले लेना। तो वो हो गया। उसके बाद में इसी लेवल को देखिए बार बार अभी रेस्पेक्ट दे रहा है, इसके पास आकर जाता है। तो एक बार अगर ये गिरावट आती है यहां पर इसके आसपास, तो इसको लेना सबसे बेस्ट हो सकता है। ये चार्ट बता रहा है, मैं नहीं कह रहा। लेकिन अगर ऊपर जाता है तो कहां लेना है, कोई जरूरी थोड़ी नीचे आई, तो वो भी हम देखेंगे। बट यहां पर हमें एक चीज कंफर्म हो गई, क्या मंथली चार्ट क्या बोलता है। देखिए यहां पे करते हैं, मंथली वो बुलिश है। यहां पे मैं इसको लिख देता हूं बुलिश, मंथली चार्ट बुलिश, वीकली चार्ट बुलिश, डेली चार्ट बुलिश। यानी यहां पे कोई भी चार्ट भी नेगेटिव नहीं दिख रहा। तो अब बारी है इंपॉर्टेंट लेवल फाइंड करने की। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स को अगर देखा जाए तो ऊपर की साइड में जो मुझे इंपॉर्टेंट लेवल लगता है वो लगभग यहां है 610-20 का। चलिए मैं यहां लाइन लगा ही देता हूं, ये रहा, ये है 610-20 का लेवल। इसके ऊपर अगर स्टॉक निकलता है 610, आप लिख लीजिए 610 प्लस पे अगर निकलता है, क्लोज कर दे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो स्टॉक में एक ट्रेड एक्टिवेट हो सकता है और इवन स्टॉक के लिए एक अच्छा मोमेंटम बनेगा। यहां पर पीछे देखो अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था इस रेंज में, सेम इसी टाइप का कंसोलिडेशन इस रेंज में अभी होता हुआ हमें दिख रहा है। और अगर ये इसको काट के ऊपर जाता है तो तेजी बनेगी कि नहीं बनेगी। आपको कोई पैटर्न नहीं आता होगा, आपको कोई चार्ट देखना नहीं आता, ये तो देख रहा है ना, डब्बे बन रहे हैं बेचारे, तो डब्बे से बाहर निकलेगा तो ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, आप सोचो। तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, मैं बेसिक लैंग्वेज में समझा रहा हूं, बिना कोई पैटर्न का नाम बोले, बिना कुछ करे। तो इतना आपको क्लियर हुआ। यानी ऊपर में लेवल है 610 के आसपास इंपॉर्टेंट। नीचे में कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है? नीचे में देखो दो लेवल है, एक तो है ये छोटा सा 560 का लेवल, ये एक छोटा सा लेवल है जो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो बड़ा लेवल अगर कोई मुझे इंपॉर्टेंट बोले तो मैं उस लेवल को यहां पर शिफ्ट करना चाहूंगा। ये हमारे पास है वो बड़ा लेवल जिसकी मैं बात कर रहा हूं, अराउंड 505 का। देखिए ये लेवल है, इस लेवल पे 505 के नीचे स्टॉक आता है तो ट्रेंड क्या हो जाएगा, पूरा चेंज हो जाएगा। ट्रेंड में लिख देता हूं नेगेटिव
हो जाएगा। इसको हमें ध्यान रखना है, पूरा ट्रेंड ही नेगेटिव हो जाएगा। मतलब ये जो इस वेव में यहाँ पे फंसा था और इस वेव में यहाँ पे है, इसके नीचे पूरा खत्म, फिर वापस नीचे आना पड़ेगा। वैसे मुझे तो लगता भी नहीं है कि स्टॉक शायद 560 के नीचे भी आएगा क्या, जिस टाइप की फॉर्मेशन है, बट स्टिल इसमें हम श्योर नहीं है। हम श्योर कब हो जाएंगे वो मैं आपको समझाता हूं। तो उसके लिए फिर चलते हैं वीकली चार्ट पे, फिर बात करते हैं करना क्या है, क्या कोई ट्रेड बन रही है, करना क्या है, वो सारी चीज हम देखेंगे अभी। आइए यहां पर ये वीकली चार्ट फिर से मैंने आपके सामने खोला। लुक एट दिस। सबसे पहले उनकी बात जिनके पास ऊपर से लिया है नीचे से लिया है, तो जिनके पास ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, मैं लिख देता हूं इन्वेस्टेड, तो वो क्या कर सकते हैं। मैं अगर होता, मेरे पास कहीं से भी लिया हुआ होता, तो मैं सबसे पहले देखता कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, अच्छे हैं। ऊपर ले लिया, गलती कर दी, अब ठीक है। दूसरा, कंपनी के टेक्निकल कैसे हैं, अच्छे हैं। यहां पर लेकर मैंने पहली गलती क्या करी कि मैंने यहां पे रॉन्ग प्राइस पे बाय किया, रॉन्ग प्राइस पे बाय किया। कोई बात नहीं, एक गलती हो गई। दूसरी गलती क्या करी, मेरा कोई स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं था, अगर मैंने ले रखा था तो ये मेरे से दूसरी गलती होगी, मान लो मेरे से मतलब जिसने ले रखा उससे। तीसरी गलती अब मैं क्या करूंगा, रॉन्ग प्राइस पे सेल करूंगा। मैंने रॉन्ग प्राइस पे बाय तो कर लिया और रॉन्ग प्राइस पे सेल और करूंगा। ये था यहाँ पे बाय और सेल करूंगा, तो ये दो गलतियां तो फिर भी माफ है, लेकिन तीसरी गलती में तो मैं पूरा ही साफ हो जाऊंगा। तो बेवकूफ़ी क्यों करनी मुझे अब बेचने की, जबकि फंडामेंटल अच्छे हैं, टेक्निकल अब अच्छे हो चुके हैं। उस टाइम तो मुझे नॉलेज भी नहीं थी, अब तो मुझे नॉलेज हो गई। मैंने शुभम जी का मनी मैटर्स का वीडियो देख लिया है ना, तो अब थोड़ी बेचोगे, समझ गए। अब बेचने का कोई सेंस नहीं है। तो अब क्या किया जाए, इसको राइड कर सकते हैं। कैसे, मूविंग एवरेज के हिसाब से राइड कर सकते हो। मैं लिख देता हूं, चलिए मूविंग एवरेज जो हमने देखा था डेली चार्ट पे, उसको स्टॉप लॉस बना के राइड कर सकते हो। आप कहो तो एक बार और लगा देता हूं, चलिए एक बार फिर से लगा देता हूं। इस मूविंग एवरेज को अपना स्टॉप लॉस, देखिए इस मूविंग एवरेज को अपना स्टॉप लॉस बना के राइड करिए। अगर आपके पास ऊपर नीचे कहीं से भी लिया हुआ है, राइड करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होती। इसके नीचे आता है तो हमें कंसर्न होगा, हमें सोचना पड़ेगा, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लियर हो गया। अब सेकंड, जिन लोगों को अभी फ्रेश इन्वेस्ट करना हो, मानो मैं यहाँ पे बात करूं कि मुझे फ्रेश इन्वेस्ट करना है, तो देखिए इन्वेस्ट वालों के लिए मैं कभी यही कहूंगा कि इन्वेस्ट कर सकते हैं, खराब नहीं है, बट ये ध्यान रखना एक बार में यहाँ पे पूरा इन्वेस्ट नहीं होता है। अगर मैं कभी भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ, एक बार में नहीं करता, क्योंकि इन्वेस्ट करने का टाइम यहाँ पे था एसआईपी मोड में। एसआईपी मोड में आप कर सकते थे, एक बार में यहाँ इन्वेस्टमेंट करने का टाइम नहीं है। फिर भी करते हो तो आपको मूविंग एवरेज को स्टॉप लॉस बना के करना है, बिना स्टॉप लॉस के अब इन्वेस्ट इसमें मत करना, ये ध्यान रखना। तो ये क्लियर हुआ। थर्ड चीज, यहाँ पे कोई स्विंग ट्रेड बन रही है क्या। अब देखो क्लियर आपको करना होगा भाई साहब, आप ट्रेड कर रहे हो कि इन्वेस्ट कर रहे हो। बहुत से लोग तो ये भी क्लियर नहीं करते, कोई दूसरा के थोड़ी बताएगा, आपको ही करना पड़ेगा। स्विंग ट्रेड बनेगी 610 के ऊपर, स्विंग ट्रेड बनेगी, उसमें आपका सपोर्ट कह लो, स्टॉप लॉस कह लो, जो आपको कहना है वो हो जाएगा 560। देखो अभी 560 है, लेकिन अभी ट्रेड एक्टिव नहीं हुई है। ट्रेड कब एक्टिव होगी, 610 के ऊपर, तो 560 आपका सपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद इमीडिएटली आपको 640, यहां पर 665, 670 की रेंज और 700 से 710 की रेंज के जो पॉसिबल अपसाइड गेट है वो आते हुए दिख सकते हैं। मैंने कैसे निकाले, ध्यान से देखो। 640 के आसपास यहाँ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो 665-70 के आसपास है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। फिर 700 और 710 की एक रेंज में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ये कब हो सकता है, जब 610 का ब्रेकआउट हो जाए, तो 2 to 3 मंथ्स के अंदर ये जो लेवल्स हैं वो आ सकते हैं। यानी आपको 10-20% का इजीली एक स्विंग मिल सकता है, अगर आप प्लान करना चाहो विद लिमिटेड स्टॉप लॉस, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पॉसिबल है, ये ऐसा नहीं कि आप इसको ट्रेड लो, ये लेवल आप वेरीफाई कराओगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, उससे पूछोगे फिर करोगे। अब अगर कोई लॉन्ग टर्म बैठता है तो क्या करना है, ध्यान रखो। लॉन्ग टर्म के लिए ऊपर में स्टॉक ये टारगेट तो दिखाई था ही है, उसके बाद में 800 से 850 की जो रेंज है, यहां पर इसका लॉन्ग टर्म में टारगेट जो वो आता हुआ लगता है, और ये संभव लगता है, ऐसा नहीं संभव नहीं, बट इसमें हमें ध्यान रखना होगा स्टॉक 505 के नीचे ना आए। अगर वो राइड कर रहे हैं तो, या फिर आप 200 ईएमए के हिसाब से कर रहे हो तो वैसे भी राइड कर सकते हो। एक प्रोसेस चूज करना पड़ेगा, किस प्रोसेस से आप राइड करना चाहते हो, उससे आप राइड कर सकते हो। ट्रेड अभी मत करना। ट्रेड कब करनी है, 610 के ऊपर एक्टिवेट होगी। अभी अगर आप कोई एक्यूमुलेट कर रहे हो कि हाँ यार मैं हर डिप पे एक्यूमुलेट कर रहा हूं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। एक्यूमुलेशन वाले कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल कमाल के हैं, ये बात आपको माननी होगी। तो ये लेवल्स आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं फॉर कंसल्टेशन विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। डायरेक्ट मत कर लेना, ठीक है। ये हुआ यहां पर सारा डाटा मैंने क्लियर एक्सप्लेन किया है। बस इस चीज को ध्यान रखना, जैसे यहां पे डब्बा बना था, यहां पे भी डब्बा बन के निकल रहा है, तो निकलेगा तो बहुत अच्छा निकलेगा, इस बात को नोट डाउन करके रखो। तो अपॉर्चुनिटी बन रही है, हर तरीके से बन रही है, इसको रडार पे रखो। अगर काम कर सको तो एडवाइस से पूछ के करना, डायरेक्टली मत करना, या डायरेक्टली करो तो ध्यान रखना प्रॉफिट भी होता है मार्केट में, लॉस भी होता है। लॉस हो तो रोना नहीं, प्रॉफिट हो तो ज्यादा खुश होना नहीं, इस बात को ध्यान रखना। और ऐसी एनालिसिस अगर आप भी सीखना चाहते हैं, वेव एनालिसिस में आइए, जहां मैं पर्सनली 1-to-1 आपको सिखाता हूं। आप सीख सकते हैं मेरे साथ लाइव 1.5 से 2 महीना
क्लियरली आप लाइव सीखते हैं हमारे साथ और फिर आप हमारे ट्रेनिंग्स ग्रुप में लाइफ टाइम जुड़ के रहते हैं, ताकि आप हमारे नॉलेज, एक्सपीरियंस और गाइडेंस का फायदा लाइफ टाइम के लिए बाकी ट्रेनिंग्स के साथ भी ले पाएं और उनके नॉलेज, एक्सपीरियंस का फायदा भी आपको मिलता रहे। साथ में अगर हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको ज़ीरोधा एंजल ऐप स्टॉक्स में अकाउंट खुलाना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अकाउंट खुलाकर आप इस नंबर पर डिटेल भेज सकते हैं और वेब एनालिसिस की जानकारी के लिए, सीट लॉक करने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए या किसी भी इंक्वायरी के लिए इसी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।